Hello students, how are you? Myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in CSE and BCA department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about interface and abstract. It's the topic from unit number 3 from BCA 6th semester. The subject is Introduction to .NET. Basically हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था लास्ट क्लास में. वहाँ पे हमने देखा था कि दो टाइप्स के हमारे पास इनहेरिटेंस हमने फॉलो किए थे, लाइक सिंगल लेवल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. एक इनहेरिटेंस था जहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, दैट इज मल्टीपल. मल्टीपल के केस में क्या था, हमारे पास दो क्लासेस थी और दो क्लासेस से एक क्लासेस थी और एक क्लास से हमारे पास क्या हो रहा था, दो में हम डाटा लेकर आते, फिर उन दो क्लास से एक के अंदर आ रहा था. दैट इज ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे पास हाइब्रिड वाला केस. तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में क्या हुआ कि आपके पास दो पेरेंट क्लासेस होंगी और एक चाइल्ड क्लास होगी. मींस एक चाइल्ड क्लास है वो दोनों क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना चाहती है. बट इन द केस ऑफ सी एंड जावा, ये जो कंसेप्ट है हम लोग उसको बाय यूजिंग इंटरफेस के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे. सो आज हम पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट और हमें एब्स्ट्रैक्ट क्यों यूज करते हैं कीवर्ड. सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है कि हम एब्स्ट्रैक्शन को जो हमारे पास एक ओप्स की फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, एक उसमें हमारे पास डाटा एब्स्ट्रैक्शन. तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन को हम कैसे अचीव करते हैं, वो दो हमारे पास वे हैं. फर्स्ट इज द यूजिंग द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड द सेकंड वन इज टू यूज इंटरफेस. सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट हमारे पास यहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज करते हैं. एब्स्ट्रैक्शन में हमारे पास दो चीजें होंगी, आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेरे पास क्या होगी कि एक वो क्लास, फर्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड है. तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होगा कि आपके पास एक बेसिकली मेथड होगा लेकिन उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी. जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच इज डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट हैज नो बॉडी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड. इट कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओनली. इट्स इंप्लीमेंटेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय ड्राइव्ड क्लासेस. मीन्स यहाँ पे क्या है कि हमने एक जस्ट एक फंक्शन हम यहाँ पे बना तो सकते हैं बट इसके अंदर क्या वर्किंग होगी वो हम यहाँ पे नहीं दे सकते. और दूसरा एक एब्स्ट्रैक्ट जो हमारे पास कीवर्ड है उसको हम किस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं. दूसरा हमारे पास यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज बेसिकली क्या है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंटेशन ये देखेंगे बाय यूजिंग द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट. और जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर हम लोग दोनों मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं, आइदर इट्स एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. दूसरी बात, हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसको हम इंस्टेंशिएटेड नहीं कर सकते. दैट मीन्स उसका कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा. जो भी हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो भी मेथड्स हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है या एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हम ड्राइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे. ठीक है, तो इस चीज के लिए हम लोग पहले मूव करते हैं अपने ऑनलाइन टर्मिनल पर. तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑनलाइन टर्मिनल है. तो पहले हम बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास कैसे वर्क करेगा. तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अपनी क्लास बनाते हैं, दैट इज कौन सी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो हमने यहाँ पे अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास. हमने इसको नाम दे दिया AB1 के नाम से. ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है अभी, इसको हम पहले यहाँ से थोड़ा, हमें क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर करते हैं जो कि किस टाइप का होगा, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट टाइप का ही होगा. तो हम यहाँ पे जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने डिक्लेयर, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई है, अब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं. तो हमने ये डाल दिया एक्सेस स्पेसिफायर, देन हमने डाटा टाइप और उसके बाद हमने लिख दिया सिंपल एब्स्ट्रैक्ट. एक मिनट, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कीवर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट. कीवर्ड इंटीजर टाइप का हमने ले लिया. ठीक है, और यहाँ पे हमने मेथड का नाम डाल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी दो नंबर को. ठीक है, यहाँ पे हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हमने यहाँ पे दो नंबर डिक्लेयर कर दिया, दैट इज इंटीजर नंबर 1 कोमा इंटीजर नंबर 2. ये हमने कर दिया. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे इसकी कोई बॉडी नहीं दी है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गई है. यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन इस पर्टिकुलर मेथड की अपनी खुद की कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं होगी. अब इस क्लास को या इस मेथड को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो हमने क्या बात की थी कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. तो
इसको पर्टिकुलरली हम कैसे यूज करेंगे, और यही जो सिनेरियो आपका ये इस टाइप से ही हम इंटरफेस के अंदर भी यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे अपनी एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, दैट इज क्लास, हमने यहाँ पे बना दी ड्राइव्ड, हमने ड्राइव्ड क्लास बना दी, और हम किसको क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, AB1 को। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाला जो ये वाला हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हमें यूज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक पब्लिक ओवरराइड कीवर्ड हमने यूज किया, इंटीजर टाइप का है हमारे पास, और मेथड को मेथड का क्या नेम था, हमारा फंक्शन का क्या नेम था, मल्टीप्लाई, MUL। तो यहाँ पे हमने दो पैरामीटर जो ऊपर पास किए वो हमने यहाँ पे पास कर दिए, दैट इज नंबर M, और दूसरा हमने यहाँ पे बना दिया इंटीजर नंबर 2। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमें फंक्शन प्रो यूज करना है हम वो यहाँ पे करते हैं। अब हमें क्या करना है, हम रिटर्न कर देते हैं जो नंबर हमें मिलेगा उसको, रिटर्न नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, ये आपका हो गया रिटर्न के लिए। अब हम यहाँ पे अपनी क्लास बना लेते हैं जो कि आपके पास क्या होगी, मेन क्लास होगी। तो मेन क्लास हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, ये हमने बना रखी है यहाँ पे मेन क्लास। ठीक है, जब हमने यहाँ पे मेन क्लास बनाई है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा ऊपर ले आते हैं, हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस क्लास को एक्सेस करना है हमें, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं अपना ड्राइव्ड क्लास का, जो कि हमने क्या बना रखी थी ऊपर, ड्राइव्ड, DRI। ठीक है, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया वो डी के नेम से हमने क्रिएट कर दिया, न्यू। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट इस क्लास का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। तो हम जो हमें स्टेटमेंट प्रिंट कराना है उसकी क्या स्टेटमेंट थी, हम यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे करा लेते हैं, console डॉट राइट लाइन। ठीक है, इसके अंदर हमें जो चीजें प्रिंट करानी है वो, तो फर्स्ट हम प्रिंट कराते हैं एडिशन। डेट इज, यहाँ पे फिर हमने इसको एक स्पेसिंग प्रोवाइड करा दी। देन यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने डाल दिया अभी 0 इसके लिए, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको यहीं पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, D.MUL, और इसमें जो पैरामीटर है वो हम अपने पास कर देते हैं, दैट इज 6,5। ठीक है, सिंटैक्स एरर एक्सपेक्टेड, ओके, यहाँ पे आपका एक ये। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि मल्टीप्लाई होके आपकी वैल्यू आ गई है, दैट इज 30। तो यहाँ पे हम इक्वल टू डाल दिया हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया है एक बार वो समझ लेते हैं, उसके बाद नॉन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में भी देखेंगे। तो हमने पहले क्या किया कि एक क्लास बनाई, उसका हमने क्या डाल दिया कि हमारी क्लास किस टाइप की, एब्स्ट्रैक्ट टाइप की है। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया, वो भी हमारे किस टाइप का है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का है। हमें 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो हमने वो दोनों नंबर यहाँ पे पास कर दिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस क्लास को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अपनी ड्राइव्ड क्लास में। तो जब मैं इस क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ओवरराइड करूंगा इस वाले फंक्शन को बाय यूजिंग द कीवर्ड ओवरराइड। तो हमने ये वाला यहाँ पे फंक्शन को यूज कर लिया है। ठीक है, जब हमने इस फंक्शन को यहाँ पे यूज किया है तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब हमने मेन फंक्शन के अंदर अपना जो मेन फंक्शन हमने वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, जो कि हमारे पास क्या था, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उस फंक्शन को कॉल करा लिया, दैट इज मल्टीपल। अगर अब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो तो क्या हम उसको भी एक्सेस कर पाएंगे, तो हमने ये क्या कर दिया, Ctrl+C। ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया, और यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट को यहाँ से हमने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे हमने कर दिया एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ये वाला काम हमारे पास यहाँ पे हो गया। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लेते हैं अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, और देखते हैं क्या वो एक्सेस कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट तो हमने यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, और इसको हमने कर दिया नॉन एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्या रहा, हमारे पास नॉर्मल फंक्शन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने इसको दे दिया ऐड।
ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि ये जो वर्क हमने किया है इसको कंट्रोल सी करके पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा। नहीं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको एडिशन ऐड, और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको हमें प्रिंट कराना पड़ेगा एडिशन के लिए। तो हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं एडिशन, और यहाँ पे हमने वैल्यू कर दी ऐड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एरर शो कर रहा है, ड्राइव्ड डॉट ऐड कांट ओवरराइट इनहेरिटेड मेंबर ab1 डॉट ऐड। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास किस टाइप का नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस चीज को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं अब, तो यहाँ पे एक आपको वार्निंग मिलेगी अब, हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर, क्योंकि वहां पे हमने ना तो उसको बाय यूजिंग ओवरराइड के थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं, ना ही हम उसको एब्स्ट्रैक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे इसको रिमूव करके हम अपना जो हमने यहाँ पे मेथड यूज किया है अपना इस वाला, इसी के अंदर हम वर्किंग प्रोवाइड करा देते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। तो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बेसिकली यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिटर्न नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों आउटपुट आ गए हैं आपके। डेट मीन्स कि आपने जो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड डिक्लेयर किया हुआ था वो भी यहाँ पे हमने यूज करके देख लिया, और जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो भी हमने यहाँ पे यूज करके देख लिया कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे पास दोनों मेथड्स हो सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। दूसरा, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम अपने ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उन मेथड्स को एक्सेस करेंगे। अदरवाइज अगर आप देखो कि एक एरर आएगा यहाँ पे, अगर हम ab1 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे सपोज करो हमने ये वाला वर्क कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल हमने भी कर दिया और यहाँ पे डाल दिया ab1 और ये आपका ab1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एरर शो कर रहा है, कांट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस ab1। दैट मींस कि हम ना तो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम उसके अंदर जो भी मेथड्स होंगे उनको हम किसी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो आपका होगा इंटरफेस से रिलेटेड। ये आपका आउटपुट आ गया इस प्रोग्राम को, एक बार समझ लेना, ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, रन करके देखना इसको। तो ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अपने इंटरफेस वाले पार्ट पर। अब इंटरफेस इज बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है, एक क्लास की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास मेथड्स होंगे लाइक एब्स्ट्रैक्ट, उसको हम यहाँ पे कोई भी उसको बॉडी प्रोवाइड नहीं करा सकते, बट उस फंक्शन को या उस मेथड को हम अपनी किसी की दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। इट्स लाइक अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज ऑल द मेथड्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इट कांट सो बेसिकली यहाँ पे भी हमारे पास सेम होगा कि मैं इट्स लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज ऑल द मेथड्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मींस जो हमने बात की अभी तक वहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे पास जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे। बट इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास वहाँ पे आपके पास दोनों मेथड्स हो सकते थे, इंटर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी। दूसरा यहाँ पे वही चीज़ है कि इट कांट हैव अ मेथड बॉडी और कांट बी इंस्टेंशिएटेड। इट इज यूज टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। उस केस से जो हमने एब्स्ट्रैक्ट वाली बात की वहाँ पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपके लिए एक टास्क है कि आप लोग बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास ट्राई करें कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप लोग अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। It is used to achieve fully abstraction because it can't have a method body. Its implementation must be provided by a class. The class or a struct which implements the interface must provide the implementation of our methods declared inside the interface. तो अभी हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं अपने और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने जो चेंजेस किए हैं, पहले अपने ऊपर पे आ जाते हैं यहाँ पे
इंटरफेस, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्लास बनाई है उसी को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इंटरफेस। ठीक है, ये हमारा एक इंटरफेस बना दिया हमने इस नाम से। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हम रखेंगे यहाँ पे void, यहाँ पे एरर देखो कि द मॉडिफायर एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो पोर्शन हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ से हम इस ओवरराइड को यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे यूज कर ली। दूसरा हमारे पास ये है, तो हमने इसको यहाँ से हटा दिया, इसका कोई यूज नहीं है हमारे प्रोग्राम में, तो हमने इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पे एक एरर है, बस हमने बस कुछ भी चेंज नहीं किया है, स्मॉल स्मॉल चेंजेस किए हैं अपने। एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हटा के यहाँ पे इंटरफेस बना दिया है। उस इंटरफेस को हमने यहाँ पे यूज कर लिया है बाय यूजिंग क्लास ड्राइव्ड। हमने क्लास ड्राइव की है, ड्राइव्ड क्लास जो बना रखी थी उसी को यहाँ पे यूज कर लिया है। और यहाँ पे हम बस एक चेंज ये और करेंगे, बाकी हमने कोई चेंजेस नहीं किए। और आप आउटपुट देखोगे तो आपका आउटपुट आएगा मल्टीपल। अच्छा, यहाँ पे ये था आपका लास्ट प्रोग्राम के लिए, तो हम यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर देते हैं सो डेट की रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका 36। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका मेन डिफरेंस है यहाँ पे इंटरफेस के अंदर और आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप लोग मेथड्स जो हैं आपके वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। बाय यूजिंग इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को एक्सेस कर सकते हैं, बट बाय उस केस कंडीशन में हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते मल्टीपल इनहेरिटेंस को। दूसरा, यहाँ पे आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे सारे के सारे, वहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। बाकी सेम सिनेरियो है हमारा इंटरफेस के लिए भी और आपका इसके लिए भी उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए भी। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अपना एक और मेथड हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। ठीक है, अदरवाइज हम इसको छोड़ देते हैं। हम जस्ट एक चीज देखते हैं कि हमने दो क्लास बना ली है मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं ये प्रोग्राम में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको रखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया। हमने एक और क्लास बनाई दैट इज ड्राइव्ड, यहाँ पे हमने इसको यूज किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं MUL, और यहाँ पे आप देखोगे मल्टीप्लीकेशन AB डॉट एड हमारे पास कहीं पे है ही नहीं। और वो जो एरर था हमारे पास, वो जो एरर शो कर रहा था वो इसलिए शो कर रहा था क्योंकि हमने जो दो ऊपर क्लासेस जो बनाई थी, दो वेरिएबल दो मेथड्स यहाँ पे जो डिक्लेयर किए थे, वो हम एक क्लास में एक ही यूज कर रहे थे, तो वो इसलिए एरर मैसेज वहाँ पे शो कर रहा था। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने दो क्लासेस बना ली, ड्राइव्ड वन के नाम से, ड्राइव्ड के नाम से, दोनों के हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना दिए। ठीक है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने यहाँ पे इनको कॉल करा लिया, और यहाँ पे हमने कर दिया मल्टीप्लाई MUL, और यहाँ पे नंबर डाल दिया 10। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो अब यहाँ पे आउटपुट आपको दिख गया होगा 36 और 60। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, पहले हमने सिंगल एग्जांपल किया था। ठीक है, सिंगल क्लास के लिए जस्ट फॉर डेफिनेशन ऑफ इंटरफेस, कि इंटरफेस के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। दूसरा, हमने अब मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए इंटरफेस को यूज किया है। हमने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया हुआ था पहले ही, उसके अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर किया हुआ है। इस मेथड को पहले हमने ड्राइव क्लास के अंदर यूज किया, ड्राइव्ड क्लास के अंदर इसको यूज किया, तो यहाँ पे जो भी आपको इनपुट्स मिलेंगे वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होकर आपको रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए दूसरी क्लास से एक डाटा को यहाँ पे दूसरी क्लास बनाई और AB1 को वहाँ पे इनहेरिट किया। मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं कि दो दो मेरे पास क्लास है नीचे, और वो दोनों चीजें हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये चीज को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं अब, कि AB1 से ड्राइव वन के पास भी आ रहा है और AB2 से हमारे पास ड्राइव उसके पास भी आ रहा है।
अब हम बात कर लेते हैं उसके जो हमने एग्जांपल लिया था मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में। मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में क्या होगा आपके पास, दो क्लासेस या दो इंटरफेस बने हुए हैं, ए बी वन, दूसरा हमने इंटरफेस बना दिया ए बी टू, और ड्राइव्ड क्लास एक बनाई है, वो उसको यहाँ पे एक्सेस कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, तो यहाँ पे आप लोग जो आउटपुट देख रहे हो क्या आ गया, 36 और 16, ये होगा आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जांपल। और जो लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था, कमेंट जो हमने यहाँ पे लिखा था, वो आपका सिंपल एग्जांपल था। ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में क्या होगा कि हमने दो क्लास या दो ऑब्जेक्ट, दो इंटरफेस बना लिए, एक हमने यहाँ पे ये बनाया है, सेकंड वन हमने यहाँ पे ये बनाया है। उसके बाद ड्राइव्ड क्लास के थ्रू मैंने इसको भी यूज कर लिया और इस इंटरफेस को भी यूज कर लिया, और उसके अंदर जो हमने मल्टीप्लीकेशन यूज किया हुआ था उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हमने एडिशन के लिए क्या हुआ है, और दोनों ही हमने अपने ड्राइव्ड क्लास के अंदर यूज किए हैं, सो दैट द आउटपुट विल बिकम 36 और 16। तो ये आज तो आपसे तीन प्रोग्राम हो गए हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटेड विद द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सेकंड वन इज रिलेटेड विद द interface, and the third one is related with the multiple inheritance using interface. ठीक है, सो थैंक यू।